नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो हमारा विषय है, जो हमारी ये वीडियो है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्पेशली जर्मनी वाले बच्चों के लिए और स्पेशली जो बैचलर के चक्कर में स्टक हुए पड़े हैं, उनके लिए मैं ये ऑप्शन लेकर आया हूँ जर्मनी के अंदर ही। तो मैंने फिर बताया, हवा में हम कोई काम नहीं करते, पैरामीटर के अकॉर्डिंग काम करते हैं। हमारी R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, सारा दिन नेट के ऊपर बैठ के ऐसी ऐसी रिसर्चें करती हैं और इस टाइप के हम इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक लेकर आते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ आपको गप्पे मार मार के 100% वीज़ा करा देंगे, 5 बैंड वाले का भी, 5.5 बैंड वाले का भी, ऑस्ट्रेलिया का, कनाडा का। ऐसा हमारा मोटो नहीं है। मैं बार बार हर एक वीडियोस में बता रहा हूँ, सीरियस हैं तभी हमें कांटेक्ट करने की कोशिश करें, सीरियस नहीं है तो आप हमारी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। उनके ऊपर मैं ऑलवेज़ इन्फॉर्मेशन ही डालता हूँ जो आपको बेनिफिट्स दे सकती है अगर आप किसी भी कंसल्टेंट की सर्विसेज हायर करते हैं। हमसे अगर संपर्क करना है, हमारी कोई सर्विसेज हायर करनी है, व्हाट्सअप का डेडिकेटेड नंबर मैंने इस स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है, उसके ऊपर आप मुझे अपना मैसेज छोड़िए, अपनी प्रोफाइल छोड़िए। अगर आप एलिजिबल होंगे तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड ही मैसेज के ऊपर बता देंगे कि आपकी एलिजिबिलिटी है इन इन कंट्रीज़ के लिए। तो अगर आप फर्दर प्रोसीड करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ रजिस्ट्रेशन करवाइए, कोई भी XYZ अमाउंट डाल के, फिर मैं खुद डायरेक्टली आपके साथ डिस्कस कर सकता हूँ, जूम पे मीटिंग कर सकता हूँ। तो फालतू का वाला नहीं है, दे मैसेज पे मैसेज, स्पेशली पाकिस्तानी स्टूडेंट हुए और बांग्लादेशी स्टूडेंट्स हुए, इतने एक मैसेज आते हैं पाकिस्तानी वालों के लिए और बांग्लादेश वालों के लिए, दे क्वेश्चन पे क्वेश्चन, दे क्वेश्चन पे क्वेश्चन। कोई यहाँ पे उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान में फंसे पड़े हैं, MBBS कर रहे हैं, सर मैंने ट्रांसफ़र लेनी है, जब पैसे की बात आती है तो फिर डिसअपेयर हो जाते हैं। इवन पाकिस्तानी, बांग्लादेशी जो मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में भी है, आइदर उन्होंने हमसे कोई सेटलमेंट के ऑप्शन लेने हैं, जहाँ अपने बच्चों को वहीं से ही MBBS के लिए भेजना है, जहाँ अनदर इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए भेजना है, इतने क्वेश्चन पूछते हैं तो हम खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनका केस ना लें या ना लें। स्पेशली पाकिस्तानी और बांग्लादेशी वालों से मेरी रिक्वेस्ट है, सीरियस हैं तभी हमें व्हाट्सअप करें, नहीं सीरियस तो फ्री में हमारी जो वीडियोस देखें इन्फॉर्मेटिव, खुद अप्लाई करें, गूगल के ऊपर सारा कुछ है। एनी हो, हम इम्पोर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं फिर रिपीट कर दूं, बैचलर वाले स्टूडेंट जो जर्मन में बैचलर के लिए जाना चाहते हैं, जो स्टक हुए पड़े हैं, अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रही, स्पेशली उनके लिए ये वीडियो है। और उन बच्चों के लिए जो चाहते हैं कि हम जर्मनी में फ्री में स्टडी करें, स्पेशली बैचलर वाले स्टूडेंट, और वहाँ पर उनको फाउंडेशन प्रोग्राम ना लगे। फाउंडेशन समझते हैं, जिनको बच्चों को जाके 1 साल करना पड़ता है, जिन्होंने 12 साल की इंडिया से स्टडी की होती है। जब वो बच्चे चाहते हैं कि उनको जर्मन भी ना सीखनी पड़े, जर्मन लैंग्वेज भी ना सीखनी पड़े, वो डायरेक्टली वहाँ की बैचलर में एडमिशन ले रहे हैं इंग्लिश टोट में, उनके लिए दिस इज़ वेरी गुड एंड वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो जर्मन गवर्नमेंट ने, जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है डैड, उन्होंने एक टेस्ट इंट्रोड्यूस किया है। इस टेस्ट को हम ये टेस्ट AS भी कहते हैं, टेस्ट एज गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये क्यों इंट्रोड्यूस किया है पहले मैं इसके बारे में बता दूं। जैसे हम SAT सेट करते हैं, वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज़ और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज सैट को एक्सेप्ट करती हैं कि अगर आपने सैट किया है तो दे आर, आपका सैट देखने के बाद, सैट का स्कोर देखने के बाद, दे आर इजीली गिविंग द एडमिशन आइदर इन इंजीनियरिंग या बिजनेस वालों के लिए भी सैट, मतलब कुछ यूनिवर्सिटी और कंट्रीज ने इंट्रोड्यूस किया है। इसी तरीके से जर्मन की जितनी भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन्होंने क्योंकि जर्मन में पूरे वर्ल्ड से इंटरनेशनल स्टूडेंट जाते हैं पढ़ने के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए, क्योंकि एवरीवन वांट कि मैं अच्छी यूनिवर्सिटी और फ्री में जहाँ स्टडी हो मैं वहाँ पर जाऊँ। तो उन्होंने उस चीज़ को कोप अप करने के लिए कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ को हम किस वे से एवेल्युएट करें आपकी एजुकेशन को, आप अफ्रीका के स्टूडेंट हैं, आप रशिया के स्टूडेंट हैं, आप इंडिया के हैं, बांग्लादेश के हैं, तो आप XYZ कंट्री के स्टूडेंट हैं, तो हमें कन्फ्यूज़न होती हैं, आपको आके फाउंडेशन करना पड़ता है, जर्मन सीखनी पड़ती है। इस चीज़ों को, इन सारी चीज़ों से आप बचना चाहते हैं तो उन्होंने कहा कि अगर आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, हमारी बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए आना चाहते हैं, इंग्लिश टोट में पढ़ने के लिए या जर्मन टोट में पढ़ने के लिए आना चाहते हैं, तो आप एक, ये हमारा इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड टेस्ट है जिसको हम टेस्ट एज कहते हैं, इसको आप
दीजिए। अगर आप इसमें क्वालिफाइड हो जाते हैं तो हम आपके स्कोरिंग के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन दे सकते हैं। तो अभी टेस्ट एस का मैंने बता दिया है। अभी टेस्ट एस के अंदर 2 एग्ज़ाम्स हैं, एक तो कोर एग्ज़ाम है, तो दूसरा सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, जिस सब्जेक्ट में जाके आपने पढ़ना है। कोर के अंदर भी 4 पार्ट है, तो जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है उसमें सब्जेक्ट अगर आप ह्यूमैनिटी के स्टूडेंट हैं, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, मेडिकल के स्टूडेंट हैं, तो वो आपको स्पेसिफिक सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। जितने भी ये टेस्ट है ये सारे के सारे मल्टी चॉइस वाले क्वेश्चंस आते हैं, उनको आपने क्लियर करना है। और अभी जो मेन कहानी कहाँ पर आ रही है, मेन ये चीज़ ये आ रही है कि जर्मन गवर्नमेंट ने इसके अंदर एक प्रिविलेज रखा हुआ है, स्पेशली प्रिविलेज रखा हुआ है। जो कोर सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट के अंदर जो 4 पार्ट हैं, मैं उनके बारे में भी बता दूं। उन कोर जो टेस्ट है उसके अंदर सॉल्विंग क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम्स ये है, और इन्फेरिंग रिलेशंस, कंप्लीटिंग पैटर्न्स, कंटिन्यूइंग न्यूमेरिक सीरीज़, ये 4 सब्जेक्ट है। वो जर्मन गवर्नमेंट या जर्मन एम्बेसीज इंडिया में क्या कहती है कि ये 130 मार्क का है। अगर आप इसमें से 100 नंबर लेते हैं, मतलब 100 नंबर लेते हैं, तो वीज़ा अपॉइंटमेंट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इमीडिएटली वीज़ा अपॉइंटमेंट देंगे, उसके स्लॉट्स अवेलेबल हैं। अगर आपके 100 मार्क्स हैं, जैसे इन्होंने 90 प्लस वालों को देते हैं बैचलर की अपॉइंटमेंट, तो अगर आपके इसमें 100 या 100 से ज़्यादा है तो आपको वीज़ा अपॉइंटमेंट में दिक्कत नहीं आएंगी। अभी जो बच्चे एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, शार्प हैं, तो उनको मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ ये टेस्ट एज एग्ज़ाम इमीडिएटली दीजिए, उसके बाद मुझे संपर्क करिए। मैं आपके टेस्ट एज का देखकर स्कोरिंग आपने क्या उसमें नंबर लिए हैं, तो आपको बेस्ट से बेस्ट यूनिवर्सिटी रिकमेंड कर सकता हूँ कि कहाँ कहाँ आपका एडमिशन हो सकता है। अभी इसमें और क्या एडवांटेज है, एक तो आपको स्टूडिंग कूलिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सुन लीजिए, स्टूडिंग कूलिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो फाउंडेशन, जो बच्चा इंडिया से पास आउट होता है, या पाकिस्तानी स्टूडेंट रहता है, या बांग्लादेशी स्टूडेंट रहता है, या नेपाली स्टूडेंट रहता है, उसको फाउंडेशन लगता है, वो आपका बेवकूफ़ है। जर्मनी सीखने की ज़रूरत नहीं है, आपको जर्मन लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका जो बैचलर डिग्री होगी वो इंग्लिश में होगी। तो वो एक आप अपना एक कीमती टाइम बचा सकते हैं। अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं तो आप इसको इमीडिएटली दीजिए। अभी आता है इसके टेस्ट सेंटर कहाँ बनते हैं, ये साल में कितनी बार होता है। इसके जो टेस्ट सेंटर वर्ल्ड वाइड कंट्रीज़ में बनते हैं, इंडिया के अंदर भी 6-7 लोकेशन में इसके टेस्ट सेंटर बनते हैं। ये साल में 2 बार कंडक्ट होता है, कोविड के कारण उन्होंने 4 बार भी इसको कंडक्ट किया है। तो अभी ये देख लीजिए, साल में 2 बार इसमें अपेयर हो सकते हैं। अभी इसके ऊपर आती है इसकी फ़ीस कितनी है। इसकी फ़ीस भी आई थिंक यूरो 150 यूरो की इसकी फ़ीस है। आप चेक कर सकते हैं नेट पे, आपको आइडिया आ जाएगा कि कितनी फ़ीस है। तो अगर आपने इसमें रजिस्ट्रेशन करवानी है, क्राउन इमिग्रेशन इसमें भी हेल्प करेगा आपकी। हम जर्मनी को बहुत क्लोजली और बहुत लंबे समय के साथ डील करते आ रहे हैं। हमें मालूम है कि किस तरीके से हम प्रिकॉशंस लें। अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ भी हो चुका है और आप वहाँ की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, आपकी प्रोफाइल देखने के बाद सजेस्ट कर सकता हूँ कि आपको क्या प्रिकॉशंस लेने से कहाँ से आपका एडमिशन आ सकता है। क्योंकि हम हर एक चीज़ चेक करते हैं जिस प्रोग्राम में हम डालने के लिए जा रहे हैं, कि वो एनसी तो नहीं है या नॉन एनसी है। जो ये टेस्ट है स्पेशली उन्होंने नॉन यूरोपियन जो सिटीजन्स हैं उनके लिए रखा हुआ है। तो अभी इसमें आता है कि इसकी लैंग्वेज क्या है इस टेस्ट की। आप इस टेस्ट को इंग्लिश में भी दे सकते हैं, जर्मन लैंग्वेज में भी दे सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। स्पेशली मेडिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए अभी मैं बताने जा रहा हूँ। जो बच्चे मेडिकल में कुछ करना चाहते हैं जर्मन में, उनकी जितनी भी स्टडी है इंटायरली इन जर्मन टॉट में है, इंग्लिश में नहीं है। चाहे आपने नर्सिंग करनी है, चाहे आपने फार्मेसी में कुछ करना है, चाहे आपने एमबीबीएस में करनी है, तो उन बच्चों को जर्मन वी सीखनी पड़ेगी। मैं मेडिकल वाले स्टूडेंट्स को रिपीट कर दूं, बात कर रहा हूं, उनको जर्मन वी सीखनी पड़ेगी, तो ये टेस्ट भी देना पड़ेगा। उनका 1 साल बच सकता है जो वहाँ जाकर स्टूडिंग कुलीग फाउंडेशन करना पड़ता है। तो बाकी स्टूडेंट का जो जर्नल, जिन्होंने इंजीनियरिंग में कुछ करना है, बिजनेस में कुछ करना है, ह्यूमैनिटी में कुछ करना है, देयर इज़ नो एनी प्रॉब्लम। उनका 1 साल जो स्टूडिंग कुलीग का बच सकता है। इवन वीज़ा अपॉइंटमेंट में कोई दिक्कत नहीं आ सकती अगर आप 100 स्कोर कोर सब्जेक्ट में लेते हैं। तो चलो कोर सब्जेक्ट में 100 नंबर नहीं भी आते तो एटलीस्ट आप फाउंडेशन प्रोग्राम से तो बच सकते हैं।
जर्मन टोट से जर्मन लैंग्वेज से भी बच सकते हैं, क्योंकि जो +2 इंडिया से करके जाता है उसको पहले जर्मन सीखनी पड़ती है, फिर उसको क्या करना पड़ता है, फाउंडेशन करना पड़ता है, फाउंडेशन के बाद फिर उसकी बैचलर्स डिग्री स्टार्ट होती है। हाँ, जिन बच्चों ने इंडिया से 10th के बाद बीए फर्स्ट ईयर किया होता है तो वो डायरेक्टली इंग्लिश टोट में एडमिशन ले सकता है विदाउट एनी प्रॉब्लम, डिपेंड है आपके परसेंटेज। बच्चा चाहता है कि मैं बीए फर्स्ट ईयर भी ना करूं, सिर्फ +2 करूं, +2 में डायरेक्टली वहां पे एडमिशन ले लूं विदाउट फाउंडेशन, विदाउट जर्मन लैंग्वेज, तो उनको स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूं, छोड़ो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएस, प्लीज़ थिंक अबाउट जर्मनी, जहाँ पर आपके बच्चे को बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में फ्री में स्टडी मिल रही है, पर पेशेंस लेकर चलना है। तो जर्मन वाले बच्चों के लिए मैंने ऑप्शंस बता दिए, जो बच्चे सीरियस हैं, पढ़ने वाले हैं, और वहाँ पर ये टेस्ट को निकाल सकते हैं। ये टेस्ट में अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवाना है, किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई आपको सैम्पल पेपर चाहिए, सारे के सारे क्रॉन इमिग्रेशन आपको प्रोवाइड कर सकती है। इवन ये सर्टिफिकेट की वैलिडिटी लाइफ टाइम की, अनलिमिटेड टाइम की, ऐसा नहीं है कि जैसे आईलेट्स का करते हैं, सैट का करते हैं 2 साल का वैलिड होता है, अनलिमिटेड टाइम के लिए वैलिड है। और इसमें देयर इज़ नो एनी एज बार, किसी भी एज में कर सकते हैं। बट ये है कि बच्चा 12th में हो, उनको मैं ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ। अभी बच्चा कहो कि मैं 9th में हूँ, 10th में वो बैठ सकता, वो बच्चा नहीं बैठ सकता, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो अगर आप जर्मन में पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, सितंबर इनटेक आपका मेन है, मेजर इनटेक ओपन हो चुका है, चाहे आपने बैचलर या मास्टर में जाना है, तो आप इमीडिएटली क्रॉन इमिग्रेशन से संपर्क करें। क्रॉन इमिग्रेशन आपको बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस प्रोवाइड कर सकती है। और साथ में ये भी मैं स्ट्रांगली रिकमेंड कर दूं, गलत पेपर लगाकर जर्मन का वीज़ा लेने की कोशिश ना करें, फेक डिग्रियां लगाकर जर्मन का वीज़ा लेने की कोशिश ना करें। अगर आपके परसेंटेज कम है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में वहाँ पर अप्लाई करते हैं, उसको भी अवॉइड करने की कोशिश करें। अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं, कॉम्पिटेंट स्टूडेंट हैं, देन ही आप जर्मन की ओर तवज्जो दें। अगर आप ऑलरेडी शेंगन जोन में हैं या किसी भी वर्ल्ड के कॉर्नर पर आप हैं और वहाँ से जर्मन आना चाहते हैं एज ए स्टूडेंट, तब भी क्रॉन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकता है। इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो डेली मैं अपने चैनल के ऊपर 2 डालता हूँ, और आप चाहते हैं व्हाट्सएवर वीडियो मैं अपने सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड करूँ, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए, तो आपको इमीडिएटली क्रॉन इमिग्रेशन के जितने भी ये सोशल मीडिया को फॉलो करना पड़ेगा। तो लास्ट यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।